हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BPSC 111 क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बारे में। इसके हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको दो इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट, अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं इस सब्जेक्ट के, तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को टाइप करके ईजिली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर क्लास के अपडेट्स मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल was given by Aristotle. He believed that human beings naturally live together in a society, cannot lead a complete and happy life alone. See, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। उनका मानना ये था कि जो इंसान है वो नेचुरली सबके साथ रहते हैं सोसाइटी में, और वो अकेले रहकर खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते। उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल नीड फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड द स्टेट टू डेवलप देयर एबिलिटीज़ एंड अचीव अ गुड लाइफ। उनके हिसाब से लोगों को फैमिली की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी की ज़रूरत होती है और स्टेट की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ डेवलप कर सके और एक अच्छी लाइफ भी अचीव कर सके। ओके, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। द वर्ड पॉलिटिकल डज नॉट ओनली मीन टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस और गवर्नमेंट, इट मीन्स लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड society where people cooperate, follow rules and work for common good. Human beings have the ability to think, speak and make decisions. Because of these qualities, they naturally form group and create laws and institution. अब पॉलिटिकल का मतलब अपने को क्या लगता है कि इलेक्शन या गवर्नमेंट, यही लगता है। पॉलिटिकल से सीधे हमें यही याद आता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहना, रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना, दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन करना, कॉमन गुड के लिए काम करने, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल में इंक्लूड होती हैं। यही सारी क्वालिटीज़ से हम नेचुरली ग्रुप फॉर्म करते हैं, लॉज बनाते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस भी बनते हैं। वाई ह्यूमन्स आर पॉलिटिकल एनिमल्स, लेट्स सी। ह्यूमन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड फॉर इमोशनल सपोर्ट। एग्जाम्पल, किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, वहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलता है, एकदम घर जैसा खाना मिलता है, और कुछ लोग हैं जो बैचलर हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो अच्छे से यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो ये पर्सन किन पे डिपेंडेंट है? इस पर डिपेंडेंट है, करेक्ट। किसके लिए? फूड के लिए डिपेंडेंट है। हम सब एजुकेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इमोशनल सपोर्ट के लिए हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। अ पर्सन लिविंग completely alone cannot meet all their needs. Families join together to form villages. Villages grow into towns. Towns become state. A family, एक पर्सन अकेला सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं। फैमिलीज बनकर, टोटल एक साथ ढेर सारी फैमिलीज बनकर क्या बनता है? एक विलेज बनता है। ढेर सारे विलेजेस से क्या बनता है? टाउन बनता है। और ढेर सारे टाउन से क्या बनता है? स्टेट बनता है। दिस शोज दैट लिविंग इन अ सोसाइटी इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अनदर रीजन इज दैट ह्यूमन हैव द पावर ऑफ स्पीच एंड रीजनिंग. दे कैन डिस्कस द आइडियाज ऑफ जस्टिस, राइट एंड रॉन्ग, सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर. दिस एबिलिटी हेल्प देम बिल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज. अब इंसानों के पास दिमाग है, करेक्ट, वो सही और गलत को समझ सकते हैं। कोई पर्सन है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है कि हम सबकी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, जिनके ऊपर सब डिपेंडेंट रहते हैं कि हम इनसे पूछेंगे ना तो ये सही एडवाइस देंगे। किसी भी टॉपिक हो सकता है, वो कोई किसी का शादी का टॉपिक हो सकता है, किसी का करियर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम सबकी फैमिलीज़ में वो पर्सन होते हैं कि ये हमें सही गाइडेंस देंगे। इसीलिए ह्यूमंस के पास ये पावर है, किसका? स्पीच का, रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और यही एबिलिटी हेल्प्स बिल्ड ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटीज़। यही हमारी हेल्प करती है ताकि हम ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ बना सकें। लेट्स मूव ऑन फर्दर. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द स्टेट एग्जिस्ट नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर गुड and a moral life. It provides law, order, security, education, opportunities for citizens to improve themselves. A well-organized state encourages justice and cooperation among people.
एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, स्टेट का पर्पस है गुड लाइफ प्रोवाइड करना। स्टेट सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करती है? लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, जस्टिस, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो एक वेल ऑर्गेनाइज स्टेट सिटीजन्स को बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करती है। ओके, लिमिटेशन ऑफ द आइडिया, लेट्स सी। Some thinkers argue that not everyone likes political participation and some people prefer a private life. Modern technology also allows people to work or communicate from anywhere. However, even in such situation, individuals remain connected to society through laws, markets, social institutions. Therefore, complete isolation is still difficult. मॉडर्न थिंकर्स एरिस्टोटल की थियोरी की कुछ लिमिटेशन भी बताते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट लाइफ प्रेफर करते हैं कि हमें किसी से बात नहीं करना, हमें किसी से नहीं मिलना। टेक्नोलॉजी की वजह से आज लोग रिमोट वर्क भी कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन फिर भी हम लॉज, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड रहते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन आज भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलना तो बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी में रहना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन हम देखते हैं, एरिस्टोटल स्टेटमेंट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली सोशल एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड। पीपल नीड वन अनदर टू सर्वाइव, ग्रो and live meaningful life. The state and the society help individuals develop their talents, protect their rights. Although the modern world has changed in many ways, humans still depend on cooperation and organized communities. Therefore, the idea that man is by nature a political animal continues to be relevant and explains why society and the state are essential for human development. Aristotle का मानना था कि human beings naturally social और community oriented होते हैं, ठीक है। लोगों को एक दूसरे का सहारा चाहिए, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। हम आज भी एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। स्टेट और सोसाइटी इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो अपने टैलेंट्स डेवलप कर सके, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। अब इन चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? स्टेट चाहिए, कम्युनिटीज़ चाहिए, लोग चाहिए। अकेले आप ये सब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो आज भी रेलेवेंट है। Moving on to next question, explain Aristotle's idea of the best practicable state. Aristotle believed that the purpose of the state is to help people live a good and happy life. Unlike an ideal state that may be impossible to achieve, he supported the idea of best practicable state, meaning the best form of government that can work in real life conditions. His views are mainly explained in the book Politics. अब हम एरिस्टोटल के दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। एरिस्टोटल एक आइडियल स्टेट के बजाय प्रैक्टिकल स्टेट में बिलीव करते थे। उनका फोकस रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पे था, ठीक है। लेट्स सी अब क्या होता है। बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का मतलब क्या है? द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रियल लाइफ कंडीशंस पे बेस्ड हो, जो उस पर काम करे। उनके जो बुक्स, उनके जो व्यूज़ हैं वो पॉलिटिक्स इस बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। मीनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इज़ अ गवर्नमेंट दैट इज़ प्रैक्टिकल, stable and suitable for the people living in it. It should not be based on imagination but on actual needs and conditions of society. The main aim of the state to promote justice, peace and moral development of the citizen. अब बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जो प्रैक्टिकल हो, स्टेबल हो और सोसाइटी की एक्चुअल नीड्स को फुलफिल करे। इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। इसका मेन एम क्या था? और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट का मेन एम ये होना चाहिए कि जस्टिस प्रमोट किया जाए, पीस मेंटेन किया जाए, सिटीजन्स का मॉरल डेवलपमेंट हो और गुड लाइफ प्रोवाइड की जाए। ये किसका एम था? स्टेट का एम था। फीचर्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, लेट्स सी। Rule of law. Aristotle believed that laws should be above individual. A state should be governed by fair laws rather than personal wishes of rulers. This prevents misuse of power and ensure justice. So, rule of law. Aristotle believe करते थे कि लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए, रूलर की पर्सनल विशेस इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि पावर का मिसयूज़ नहीं होगा, जस्टिस मेंटेन होगा और साथ में इक्वालिटी भी इंश्योर होगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रूलर है, अब इनके किसी रिलेटिव ने कोई क्राइम किया है, तो इन्हें अब क्या करना चाहिए, इसे पनिश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं ये तो मेरा रिश्तेदार है तो इसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, मिसयूज़ ऑफ पावर हो सकता है। Middle class. He considered the middle class to be the backbone of stable state. Rich people may become arrogant while poor people may become dissatisfied. A large middle class create balance, reduce conflict and support good governance. ये एरिस्टोटल की सबसे फेमस आइडिया में से एक है। उनके अकॉर्डिंग रिच लोग एरोगेंट हो सकते हैं, पुअर लोग डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो होते हैं वो काफ़ी बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास क्या लाती है, स्टेबिलिटी लाती है सबसे पहले, कन्फ्लिक्ट को थोड़ा कम करती है और गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करती है। मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल प्रेफर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड an oligarchy known as polity. In this system, both the common people and the wealthy have a role in government. This balance helps protect the interest of all the section of society. Aristotle डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की का कॉम्बिनेशन चाहते थे। इस सिस्टम को पॉलिटी कहा जाता था। डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल जो हैं उनका रोल होता है और ओलिगार्की में वेल्दी पीपल का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो पॉलिटी दोनों को बैलेंस करती है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इससे लोगों के जो इंटरेस्ट हैं सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के वो प्रोटेक्ट होंगे। प्रमोशन ऑफ वर्च्यू। The state should encourage citizens to develop good character, honesty, courage, and responsibility. Education and moral values are important because they help people become better citizens. Promotion ऑफ वर्च्यू में क्या बताया जाता है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट का ड्यूटी है सिटीजन में वर्च्यू डेवलप करना, जैसे ऑनेस्टी हो गई, करेज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और ये सब कैसे आएगा, जब एजुकेशन दिया जाएगा, जब उन्हें मॉरल वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस बताया जाएगा। इससे क्या होगा, वो लोग एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। मॉडरेट साइज ऑफ स्टेट। Aristotle believed that the state should not be too large or too small. A moderate size state allows citizens to know each other, participate in public affairs and maintain unity. State ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, मॉडरेट साइज होना चाहिए। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सिटीज़न एक दूसरे को जानने लगेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और यूनिटी मेंटेन रहेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, Aristotle idea is important because it focuses on realistic politics instead of impossible ideals. He emphasized stability, justice, welfare of citizens. His support for the rule of law and the middle class continues to influence modern democratic government. एरिस्टोटल की थियोरी रियलिस्टिक पॉलिटिक्स पर फोकस करती है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ, मिडिल क्लास का स्ट्रॉन्ग होना, एक बैलेंस गवर्नमेंट, इन टाइप के कंसेप्ट दिए हैं जो आज भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इम्पॉर्टेंट हैं। Okay, let's move on to conclusion. Aristotle's concept of the best practicable state is based on practicality, balance and moral values. हमने ये देखा कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी बैलेंस्ड और मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। ही बिलीव दैट स्टेबल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, फेयर लॉज एंड एक्टिव सिटीजन कैन क्रिएट द बेस्ट कंडीशन फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट। अगर अच्छे लॉज होंगे, अगर सही एक्टिव सिटीजन्स होंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होगा, ये तीनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जिससे सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी और ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जहां ह्यूमन हैप्पीली रह पाएंगे और उनका डेवलपमेंट भी होगा। हिज आइडियाज़ रिमेन रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस इन इवन टुडे। आज भी ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकेबल लगती है कि अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो कितना अच्छा होगा। आप सोचिए कि लॉज उन लोगों के फेवर में काम करते हैं जो बहुत वेल्दी हैं, जो वेल्दी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने एग्जांपल्स, आपको न्यूज़ चैनल में पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी एक्सीडेंट कर देता है, ऐसे लिख दो और वो छूट कर बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ें गलत हैं जीती है। तो लॉज इस टाइप के हैं हमारे देश में जो वेल्दी हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये देखिए एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुनने में भी अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकेबल भी है काफ़ी। ये चीज़ अगर हो जाएगी तो लोग खुश रहेंगे क्योंकि लॉज अपना काम अच्छे से करेंगे, करेक्ट, कुछ भी अनफेयर नहीं होगा, है ना, और सोसाइटी में खुशियाँ मेंटेन रहेंगी। मॉरल वैल्यूज़ को अगर सपोर्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि कोई
दिक्कतें हो ही ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में खड़े रहेंगे, तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन सिटीजनशिप। अब हम देखते हैं इनका क्या व्यू है सिटीजनशिप को लेकर। एरिस्टोटल बिलीव अ सिटीजन इज अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक affairs of the state. According to him, citizenship is not only about living a country but also about actively participating in its political life. अब एरिस्टोटल कहते हैं सिटीजन वो है जो गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ एक कंट्री में रहना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लाइफ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, अब हम देखते हैं सिटीजनशिप का मतलब। एरिस्टोटल डिफाइन अ सिटीजन एज समवन हु हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज, डिस्कसिंग पब्लिक मैटर्स एंड सर्विंग इन कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। ही बिलीव दैट ट्रू सिटीजनशिप इन्वॉल्व बोथ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिस्टोटल ने सिटीजन को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा इंसान जो लॉज बनाने में पार्टिसिपेट करे, पब्लिक मैटर्स में डिस्कशन करे, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस में भी सर्व करे। एक ट्रू सिटीजनशिप में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों। आपके पास राइट्स भी हैं और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो आपको फुलफिल करनी है। सिटीजनशिप एंड द स्टेट। एरिस्टोटल कंसिडर द स्टेट टू बी नेचुरल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर अचीविंग द गुड लाइफ। ही बिलीव दैट सिटीजन शुड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ community. A good citizen help maintain justice, peace and order in society. Aristotle स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते थे, ठीक है। उनका मानना क्या था कि सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करे, जस्टिस को मेंटेन करे, पीस एंड ऑर्डर को सपोर्ट करे। लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। क्या क्वालिटीज़ है एक गुड सिटीजन की? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ गुड सिटीजन शुड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। एक अच्छे सिटीजन को ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फॉलो द लॉज ऑफ द स्टेट। जो भी लॉज हैं आप अच्छे से फॉलो कीजिए। पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कीजिए। कॉमन गुड इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। आप सबके हित के बारे में सोचिए, सिर्फ खुद का मत सोचिए। एजुकेटेड रहिए एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग रहिए। मॉरल्स को सपोर्ट कीजिए। ही बिलीव दैट एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग पीपल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप खुद सोचिए कि हम अगर अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, इससे ही तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि उनका मानना था कि एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक इंसान का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में। लिमिटेड सिटीजनशिप। Aristotle's idea of citizenship was limited. He did not consider women, slaves, children, laborers, or foreigners as citizens because he thought they did not have enough free time or ability to participate in politics. Only free adult men who would take part in government were regarded as citizens. क्या बात है, अभी तक मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन खैर छोड़िए। उन्होंने विमेन को, स्लेव को, चिल्ड्रन को, लेबरर्स को, फॉरेनर्स को सिटीज़न कंसिडर नहीं किया। सिर्फ उनके हिसाब से जो मैन हैं, जो फ्री एडल्ट मैन हैं, वही गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही सिटीज़न भी माने जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से इन लोगों के पास टाइम नहीं है और ना ही इतनी एबिलिटी है ताकि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। राइट्स एंड ड्यूटीज़। एरिस्टोटल बिलीव दैट सिटीजन शुड एंजॉय सर्टेन राइट्स but they must also perform their duties. He argued that citizen rights and duties go together. A citizen should obey laws, protect the state, contribute to public welfare while enjoying political rights. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सिटीज़न के राइट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, और सिटीज़न की ड्यूटीज़ क्या है? लॉ को फॉलो करना, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करना। ओके, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। Importance of active participation. Aristotle emphasized that active participation in government make both the citizen and the state better. He believed that people develop virtues such as justice, courage, and wisdom by taking part in public life. Therefore, citizenship is a way to achieve moral and social development. Aristotle believe करते थे कि active participation से citizen better बनते हैं।
अगर कोई भी पर्सन पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डेवलप कर पाएगा जस्टिस, करेज एंड विजडम जैसी क्वालिटीज़। सिटीजनशिप ही एक ऐसा तरीका है जिससे एक पर्सन मॉरल एंड सोशली डेवलप हो सकता है। कंक्लूजन देखते हैं। एरिस्टोटल थियोरी ऑफ सिटीजनशिप हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल कैरेक्टर। Although his concept excluded many groups and is considered outdated today, his idea that citizens should actively contribute to the welfare of society remains influential. His views to continue inspire discussion about democracy, civic responsibility, and the role of citizens in building a strong and just state. अब एरिस्टोटल की सिटीजनशिप की थ्योरी पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है। ऑल्दो उनकी थ्योरी में लिमिटेशंस थी, लेकिन एक्टिव सिटीजनशिप का कंसेप्ट आज भी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? सिंपल चीज़ें थी, लेकिन उनका जो राइट्स वो जो है कि बस लिमिटेड वाली जो चीज़ है वो थोड़ा मेरे को गलत लगी, क्योंकि आज चीज़ें बदल चुकी है। आई थिंक तब इतना चेंजेस नहीं होगा, बट दैट्स ओके। Okay, so let's moving on to next question. Discuss Plato's theory of education. Plato was a famous Greek philosopher and one of the greatest thinkers in the society. He believed that education is the most important way to create a good society. According to Plato, the main aim of education is to develop wisdom, moral values, and good character. He thought that every person should receive education according to their abilities and talents. अब जो प्लेटो हैं ये एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे और बहुत बड़े थिंकर्स में से एक थे। ठीक है, उनका मानना ये था कि एजुकेशन ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। जो उनका अकॉर्डिंग टू हिम जो मेन एम ऑफ एजुकेशन है वो ये था कि विजडम डेवलप किया जाए, मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस किया जाए और गुड कैरेक्टर पे भी फोकस किया जाए। उस हिसाब से हर पर्सन को एजुकेशन रिसीव करना चाहिए उनके एबिलिटीज़ और टैलेंट्स के अकॉर्डिंग। एम ऑफ एजुकेशन क्या एम था? प्लेटो बिलीव दैट एजुकेशन शुड हेल्प पीपल become honest, disciplined, and responsible citizen. It should train both mind and the body. The ultimate goal of education is to provide a person understand truth, justice, and goodness, and contribute to the welfare of society. अब प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम था? विजडम डेवलप करना, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना, गुड कैरेक्टर बिल्ड करना, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसका एक अल्टीमेट गोल क्या था कि ट्रुथ को समझना। सबसे पहली चीज़, सच को आप समझेंगे। आप कब समझ पाएंगे सच को? जब आप पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, आपको अब हम इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि अब हमें ये चीज़ें समझ में आती कि सिर्फ एक साइड की बातें नहीं सुननी होती है, आपको दोनों साइड की बातें सुननी होती हैं, तभी आप किसी राइट कंक्लूजन पे आ सकते हैं। और ये चीज़ें कैसी होंगी? जब आप एजुकेटेड होंगे। जस्टिस को समझना, गुडनेस को समझना, सोसाइटी की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये ही एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, लेट्स सी। प्लेटो डिवाइडेड एजुकेशन इन डिफरेंट स्टेजेस। Early childhood, children should learn through games, stories, play in a happy environment. Good habits, moral values should be developed from early age. सबसे पहला जो एजुकेशन का स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड। इस वक्त में बच्चों को गेम्स, स्टोरीज़ एंड प्ले के थ्रू अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, हैप्पी इन्वायरमेंट में सीखना चाहिए। इस वक्त से ही मॉरल वैल्यूज़ उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन 7 से 18 ईयर्स में आएगा। स्टूडेंट शुड स्टडी म्यूज़िक, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन। दिस स्टेज हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। इसमें स्टूडेंट को म्यूज़िक, लिटरेचर, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन सीखना चाहिए। साथ में ही इसमें एंड इस स्टेज में किसका डेवलपमेंट होता है? बॉडी का भी होता है और माइंड का भी होता है। हायर एजुकेशन, टैलेंटेड स्टूडेंट शुड रिसीव एडवांस एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, फिलोसफी। दे शुड ऑल्सो रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग। उनके हिसाब से इस टाइम में टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एडवांस एजुकेशन रिसीव करना चाहिए, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। एडवांस एजुकेशन, सिलेक्टेड स्टूडेंट शुड स्टडी फिलोसफी एंड लॉजिक डीपली टू गेन विजडम एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ। अब जो इस एज के लोग हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, लॉजिक को समझना चाहिए ताकि वो विजडम गेन कर सके और सच को समझ सके।
Practical training, 35 से 50 years, future rulers should gain practical experience in administration and public service before becoming leaders. अब उनके हिसाब से ये जो इस एज वाले जो लोग हैं वो फ्यूचर रूलर्स बनते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में गेन करना चाहिए, साथ में ही पब्लिक सर्विस में भी गेन करना चाहिए एक लीडर बनने के पहले। टीचिंग मेथड पे बात करते हैं। प्लेटो सपोर्टेड क्वेश्चन एंड आंसर मेथड वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कसिंग एंड थिंकिंग डीपली। अगर मैं सवाल करूँगी आप जवाब देंगे, फिर मैं कोई सवाल करूँगी फिर जवाब देंगे, तो इससे क्या होगा, डिस्कशन काफ़ी गहरा हो जाएगा, काफ़ी डीप हो जाएगा और काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा। ही बिलीव दैट लर्निंग शुड एनकरेज रीजनिंग इंस्टेड ऑफ सिंपल मेमोराइजेशन। हमें क्या बताया जाता है, फटाफट याद कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लर्निंग शुड एनकरेज रीजनिंग। आपके दिमाग में 4 सवाल आएंगे तभी तो आप किसी टॉपिक को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक है, ठीक है, एक बार मैंने पढ़ा दिया, बस ख़त्म, अब इसके आगे क्या। लेकिन अगर आप डाउट्स पूछेंगे, अगर आप बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी आप ये चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। टीचर शुड गाइड स्टूडेंट टू डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन। टीचर्स को गाइड करना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी नॉलेज को अच्छे से और डिस्कवर कर सकते हैं, आप इस बारे में और जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इंपॉर्टेंस देखते हैं आप। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, education creates a just and peaceful society. It develops good character, self-control, courage and wisdom. He believed that educated people make better leaders and responsible citizens. Education should be controlled by the state so that every citizen receive proper training. इनके हिसाब से एजुकेशन एक जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी बनाती है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आप सोचिए कि कितना सब कुछ अच्छा होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई गाली गलौज नहीं होगी। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, तो हर कोई उसके लिए खड़ा रहेगा। इट डेवलप्स अ गुड कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक सेल्फ कंट्रोल लाइफ में आता है। और उनके हिसाब से ये था कि एजुकेटेड पीपल अच्छे लीडर्स बनते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनते हैं। एजुकेशन का पूरा कंट्रोल स्टेट के पास होना चाहिए ताकि हर सिटीज़न अच्छी ट्रेनिंग रिसीव कर सके। कंक्लूजन देखते हैं। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है ये सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, ये सारे एरियाज़ जो इंडिविजुअल के सारे एरियाज़ है ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। ही बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आइडियल सोसाइटी एंड शुड प्रिपेयर पीपल टू सर्व द कम्युनिटी विद विजडम एंड जस्टिस। अगर लोग अच्छे होंगे, लोगों का दिमाग अच्छा होगा, तो वो कम्युनिटी को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। किसके साथ? विजडम एंड जस्टिस के साथ। हिज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंड रिमेन रिलेवेंट इवन टुडे। उनकी जो आइडियाज़ है वो आज भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगते हैं कि अगर ये चीज़ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी बन जाएगी। आई थिंक अगर ऐसी सोसाइटी हो तो क्राइम्स भी कम होंगे और जो पीस है ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।